नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मणि मुदगल, यतिका हेल्थ केयर क्लिनिक जयपुर से। आज हम किसी मेडिकल से रिलेटेड या किसी ट्रीटमेंट वगैरह से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वृंदावन की। और मैं वृंदावन जाने वाली हूँ। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक मैं वृंदावन होके आ चुकी हूँ या वहीं वृंदावन में हूँ। ये हमने पहले ही शूट कर ली थी। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे मैंने दाऊ जी और ठाकुर जी के लिए कुछ पोशाक बनवाई थी, कस्टमाइज़ करवाई है यहीं जयपुर में ही। तो वो कैसा आया है, उसका लुक एक आपको दिखाती हूँ। आप भी बताइएगा आपके ओपिनियंस क्या हैं, ठीक है। आप जाते हैं, आप क्या क्या लेके जाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, आप भी मुझे बताइएगा, जिससे मुझे आने वाले टाइम के लिए और आइडिया लग जाए और मैं और अच्छे से कर पाऊँ पोशाक या कोई भी चीज़ धारण करवा पाऊँ अच्छे से। क्योंकि सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग। हो सकता है आप मुझे कुछ ऐसी डिज़ाइंस बताएं जो मुझे ना पता हो। एक मिनट, मुझे धोती का साइज़ नहीं पता था, इसलिए मैंने धोती वाला कस्टमाइज़ नहीं करवाया है, मैंने लहंगे वाला कस्टमाइज़ करवाया है। ये है दाऊ जी का लहंगा। ये देखिए, ये लहंगा है दाऊ जी का। ये हमने कस्टमाइज़ करवाया है। इस समय सर्दियां हैं तो हमने ये शनील के ऊपर लिया है। और ये कलर हमने इसलिए लिया है, इसका भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जनरली सब ये क्वेश्चंस करेंगे कि रेड नहीं लिया, रानी नहीं लिया और येलो नहीं लिया। बट एक्चुअली मैं जिस ओकेजन पे वहाँ पे धारण करवा रही हूँ, वहाँ पे एक ओकेजन है और वो ओकेजन मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब ओकेजन हो जाएगा उसके बाद। लेकिन उस ओकेजन में जो वहाँ के पूरे लोग हैं वो सब इसी कलर के थीम पे हैं। मतलब यही एक कलर कोऑर्डिनेशन चल रहा है उन सबका। डिजाइन अलग हो सकती है, बच्चों का भी वही है, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना दाऊ जी का और ठाकुर जी का भी यही रहे। मैं अभी एक बार ऐसे दिखाती हूँ, फिर मैं आपको नीचे रख के दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया दाऊ जी का लहंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ठाकुर जी पे। साइज दोनों का सेम है। ये देखिए, ये है ठाकुर जी का। अब मैं आपको इसमें से ना नीचे बॉर्डर्स दिखाती हूँ। ये नीचे एक बॉर्डर है, इस पे गोटा पत्ती का वर्क है, ये रहा, दबके का है। और ये नीचे ये वाला जो बॉर्डर है ये अलग है। तो ये वाला जो बॉर्डर है इस पे सितारा और ये भी आ रहा है किरण का। और ये ऊपर ये वाली जो लाइनिंग है, ये बीजी जो लगी है, ये अलग है। और ये जो फ्लावर्स लगे हैं ये अलग हैं गोटा पत्ती के। इट मीन्स कि देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 तरीके के बॉर्डर्स ये लगे हुए हैं, ठीक है। अब पीछे ये सेम कलर का कॉटन का अस्तर लगाया है। अस्तर के नीचे पेस्टिंग है। पेस्टिंग किस तरीके की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि ऊपर से अस्तर लगवाया है। और अस्तर भी प्योर कॉटन में है, जिससे कि ठाकुर जी को या दाऊ जी को किसी को भी परेशानी ना आए इसको धारण करने में। ये है, नीचे से दिखा दूँ मैं। अब इनके मैं पटके दिखाती हूँ। इस बार सोचा है, देखिए अब आगे क्या क्या होता है, हर बार क्या कर पाते हैं। ये एक पटका है, ठीक है, वही है, वही वाला बॉर्डर, सारे बॉर्डर सेटिंग्स वही हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ पेस्टिंग। ये वाली पेस्टिंग है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। ये बुकरम वाली पेस्टिंग नहीं है जिसमें से कि वाइट वाइट झड़ता है। ये बहुत सॉफ्ट वाली पेस्टिंग है, ठीक है। सेम ऐसे ही एक ये भी है। साइजेस सबके डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी की और दाऊ जी की दो ही वो पोशाक हैं तो पटके दो ही होंगे। असल में क्या है, दाऊ जी के बैक में शेषनाग भी हैं,
तो उनको भी उड़ाया जाएगा। तो एक मैं आपको दिखा चुकी हूँ, सेम उसी का ही साइज चेंज है, ये दूसरा हो गया, एक ये है, ये थर्ड हो गया। सेम बॉर्डर, सब कुछ सेम है, सब सेम सेटिंग्स हैं सारी चीज़ों की। एक ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये 4 तो ये हो गए। ये ठाकुर जी की चोली है ऊपर की, इसमें वो बड़ा वाला जो बॉर्डर था, जो पिंक कलर का जो बॉर्डर था, वो सेट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज वो हैवी भी है, ऊपर से उसमें कर्व हैं, सेमी सर्कल्स बने हुए, तो वो नहीं सेट हो पा रहा था, फिर उनको परेशानी होती है इसको धारण करने में, तो उसमें ये नहीं लगवाया। ये है दाऊ जी की ऊपर की चोली है ये, तो इसमें ये लगा दिया क्योंकि इसमें थोड़ा साइज बड़ा था, तो इसमें करवा दिया ये चीज़। अब आते हैं हम मुकुट पे। मुकुट इतने ज़्यादा सुंदर हैं, उसने इतने मन से बनाए, इतने भाव से बनाए हैं। हमारा भाव बनवाने का था, और जिसने बनवाया है, मतलब हमने बनवाया है तो हमारा भाव था बनवाने का, लेकिन जिसने बनाया है उसका भाव इतना ज़्यादा अच्छा था कि इतने प्यार से बनाया है। आप खुद देखिए फिर बताइएगा। साइज दोनों के सेम है। ये देखिए, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो शायद क्लियर दिखाई देगा। ये लटकन आ रही है, क्लियर है ना? कलर भी क्लियर आ रहा है। ये लटकन है, ये ऊपर वही बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर के अलावा अब जो यहाँ की ये जो पेस्टिंग्स है ना, हेलो, हाँ, ये जो पेस्टिंग्स लगी हुई हैं, ये देखिए, ये चिपकाया हुआ कुछ भी नहीं है, ये सब हाथ से टका हुआ है। ये देखिए, एक ये वाली है, ये फ्लावर आ गया गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर का फ्लावर आ गया, ये पिंक कलर के आ गए, ये देखिए, ये पूरा कुंदन का काम आ गया है यहाँ पे, ये बीच में भी ये भी कुंदन के ही फ्लावर्स हैं, और ये उसने ना सब हाथ से टाके हैं, और ये पूरी ये दोनों तरफ उनके चेहरे के दोनों तरफ आएंगी। मतलब कहना चाहिए कि जो पोशाक है वो मुकुट, मतलब मुकुट की वजह से ज़्यादा इनहेंस होके आ रही है। अब वो जब धारण करेंगे तब कैसी लगेगी, ये उसका फोटो फिर हम तब लेके, अगर हम ले सकते होंगे तो हम मंगाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने फोल्ड करके दिखाया था, इसमें पीछे वेलक्रोज लगी हुई है, क्योंकि जितना भी एडजस्ट करना होगा वहां पे वो हम कर लेंगे। ये है इसका खुला हुआ पिक्चर, ये आप देखिए, ये देखिए, अब इसमें क्लियर दिख जाएगा। ये पूरा वी शेप आ गया नीचे से, ये इधर की सेटिंग्स अलग हैं, इधर की सेटिंग्स अलग हैं, यहाँ पे भी कुंदन वर्क आ रहा है, यहाँ बीच में भी आ रहा है, ये रहा, और वही वाला हमारा वाला फैब्रिक है ये पूरा, और ये लंबी वेलक्रोज है, जिससे कि जितनी भी सेटिंग हमें करनी होगी पीछे चिपकाने के लिए हम उतनी ही सेटिंग्स कर सकते हैं। ये तो हो गया पोशाक का। अब जिस मंदिर में दाऊ जी और ठाकुर जी हैं, उसी मंदिर में ही 2 लड्डू गोपाल भी हैं। तो एक 4 नंबर आई थिंक या फिर 5 नंबर के हैं, और एक 0 नंबर या 1 नंबर, मतलब स्टार्टिंग साइज है एक का और एक का वो है। तो उनकी पोशाक ये रही, ये है उनका ऊपर का हिस्सा, फ्लेयर ज़्यादा है, ये चीज़ माइंड मैटर करती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। बाकी घेरा जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही लुक ज़्यादा अच्छा आता है। ये सबसे छोटे वाले की है। मोटा वाला बॉर्डर यहाँ पे पिंक में इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि वो बहुत हार्ड हो रहा था, उसकी सेटिंग प्लेट्स नहीं बन पा रही थी ये वाली, क्योंकि हमें चाहिए था कि प्लेट्स भी एज इट इज़ ही रहें। एक ये बड़े का हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इन सबकी ज्वेलरी।
ये है सबकी ज्वेलरी सेम है, साइजेस अलग हैं थोड़ा सा बस। ये है दाऊ जी की ज्वेलरी है ये बड़ा वाला हार है दाऊ जी का। ये मैं पास से भी दिखा देती हूँ। इस पे रानी शेड का है, ये देखिए। ये नीचे इसमें मोर बन रहे हैं। सोना और चांदी का रेट तो उन्होंने इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब वो रेट डाउन कर देंगे या इतनी तरक्की करवा देंगे तो 100% सोने और चांदी का भी चढ़वाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने रेट इतना ज़्यादा हाई कर दिया है। ये उनका हार है। सारी चीज़ों के मैं फोटो भी डाल दूंगी। ये उनके इयररिंग्स हैं। इयररिंग्स पेस्टिंग वाले हैं, पीछे डबल टेप है, ये हटेगा और वो इजीली उसको धारण कर सकते हैं। ये देखिए, इस पे भी नीचे भी मोर है, ऊपर भी मोर है। ये उनके नाम से ऐसे कुछ अलग नहीं कि हमने पर्टिकुलर ऐसी शॉप से लिए हैं जिसमें भगवान का ही सामान मिलता है। ये वही है जो ऑर्डिनरी हर फीमेल लेती है। भाव होना चाहिए बस, तो हमने कोशिश करी कि इस पे मोर मिल जाए क्योंकि वो उनका फेवरेट है। ये हार हो गया, सेम यही हार, साइज का थोड़ा सा बहुत माइनर सा चेंज है और ये सेम कलर डिजाइन है। ये हो गया ठाकुर जी का। अब मैं इनका ही एक दूसरा निकाल लिया। एक ये दूसरा हार है। जैसे ये तो बड़ा हो गया, अब ये है छोटा, उससे उसके नीचे पहनने के लिए। इस पे पर्ल का वर्क है, प्लस ये लोटस पिंक, ये भी पिंक है क्योंकि हमारे जो पोशाक है उस पे भी पिंक और गोल्डन है, इसीलिए हमने कोशिश करी है कि हम सारी ज्वेलरी पिंक और गोल्डन में लें। ठीक है, इसमें भी बीच में एक कुंदन लगा हुआ है और गोल्डन है यहाँ पे और पूरा पर्ल का वर्क है। इसमें इयररिंग्स नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही सेम एक ये दूसरा भी है। देखिए मैंने लिखा भी है जिससे कि मैं भी ना भूल जाऊं, दाऊ जी का और ठाकुर जी का। ठीक है ना, मैं भी भूल सकती हूँ इसलिए मैंने भी लिख ही लिया है एक बार। दोनों का सेम है। ये दाऊ जी के पायल हैं। ये भी पर्ल और गोल्डन कलर में ही है। इसमें एडजस्ट करने के लिए भी है सब कुछ, जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर कुंदा लग जाएगा ये। ठीक है, अगर ऐसे दिखाती हूँ तो ये देखिए, ये रहेगा। आवाज भी आ रही है घुंघरू की। इसका दूसरा पेयर ये रहा। ऐसे ही एडजस्ट करके यहाँ पे ना ये कुंदे डाले हुए हैं इन्होंने। अब मुझे ये नहीं पता वहाँ पे उनके पैर की क्या वो है, इस वजह से। एक पायल उनकी है ठाकुर जी की, ये दाऊ जी की थी और ये ठाकुर जी की है। एक पायल ये है। इसमें भी यहाँ पे चेन्स हैं। जितना साइज आपको करना है आप उतना कर सकते हैं। ये है दाऊ जी का टीका। ये देखिए, इसमें भी इन्होंने पीछे ना पेस्टिंग्स दिखा रखी है, लगा रखी है, और इसको हटाते ही वो उस पर इजीली पेस्ट हो जाएगा। ये रहा।
ठीक है। ये और ये रहा ठाकुर जी का, ये उससे थोड़ा सा 1 नंबर छोटा है उनके फोरहेड के अकॉर्डिंग। ये सब एडी में ही है। ये दाऊ जी के इयररिंग्स हैं, पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन में, फिर वही गोल्डन वर्क, कुंदन, एडी, ये सब वही है जो सेट पे वर्क है। सेट के संग भी हैं और अलग से भी हैं, जो उनके उस समय सूट करेगा वही हम लगाएंगे। ये कृष्ण ठाकुर जी के हैं। ये अंगूठी है जो पेस्ट हो जाती है। जैसे उन्होंने इस तरीके से अगर बांसुरी धारण करी हुई है तो ये वहां पे पेस्टिंग लग जाएगी अंगूठी की, दाऊ जी की। और सेम ही एक अंगूठी और है, ये है उनकी ठाकुर जी की। एक दाऊ जी की है नवरत्न में और एक है ठाकुर जी की। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बड़े वाले गोपाल जी जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, एक 4 नंबर या 5 नंबर मान लीजिए, और एक और है। देखिए इनकी एक माला ये है, बहुत क्यूट सी है ये, नया, बिल्कुल नया पैटर्न है, बिल्कुल क्यूट। जन्माष्टमी पे भी नहीं था ये वाला पैटर्न। और ये वाला जो है ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये जन्माष्टमी पे भी नहीं था, दिवाली पे भी नहीं था। ये रहा, ये है झुमकी वाला पैटर्न। ऐसा लग रहा है कि कितना, मतलब इसमें भी वही कुंदन है। देखिए जरा सी माला में भी उन्होंने कितनी अच्छी फिनिशिंग दी हुई है। कुंदन भी है, मोती भी है, ये देखिए। ठीक है। एक है उनकी कंठेश्वरी, नाम मैंने भी लिखा है क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहते हैं। ये कंठेश्वरी है जो परमानेंट वो पहन के रखते हैं। ये हैं उनके कड़े लोटस वाले, इस पे लोटस बना हुआ है क्योंकि एक जो हमारा हार है उस पे भी लोटस बना हुआ आया है, इसलिए इस पे भी लोटस है। और एक ये है कुंदन के, जो भी उस समय वो उन्हें अच्छे लगेंगे वो उसी को ही स्वीकार करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का। अब मैं आपको छोटे वाले लड्डू गोपाल जी का दिखा देती हूँ। ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की माला है। उनकी झुमकी वाली नहीं थी क्योंकि उसमें साइज ही नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी तो वो झुमकी है जितनी बड़ी उनकी गर्दन है। लेकिन हाँ ये एडी में दूसरा है, चोकर टाइप का है ये वाला। ये आप देखिए बहुत प्यारा सा है, हिल भी रहे हैं। ये एडी में है, वही कॉम्बिनेशन है गोल्डन, वाइट एंड पिंक। एक और है छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की, एक मिनट मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये इसमें कमल है, ये उसका 3rd नंबर है कमल का। ये छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की है। हेलो, मुझे पता है मम्मी, वीडियो पे हूँ अभी। ये कड़े हैं उनके, ये नवरत्न में है, जैसी अंगूठी है उनकी नवरत्न में। देखिए ये है इयररिंग्स बड़े वाले बाल गोपाल जी के लिए। ये दिख रहा है ना, ये ऊपर कमल है और नीचे ये मोती पर्ल लटक रहा है, लटकन में है ये। मैं आपको किसी चीज़ पे रख के दिखाऊं क्या? एक मिनट, ये देखिए। ये दिख रहा है ना, ये नीचे मोती रहेगा और ये ऊपर कमल है। पॉलिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है, ये इसका पेयर हो गया।
एक ये है, कर्णफूल टाइप में है ये वाला, ये भी एडी में ही है, पिंक और गोल्डन प्लस बीच में एक स्टोन है डायमंड। ये सारे ही चिपकाने वाले हैं। ठीक है। एक जो वो है ना दाऊ जी और जो ठाकुर जी हैं उनके लिए उनकी नोज पिन तो नहीं, नोज रिंग भी नहीं, ये है, ये तो वाइट है, बहुत छोटा है, दिखेगा नहीं, मैं आपको वैसे दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये दोनों शेड्स हैं इसमें, एक इसमें ग्रीन शेड भी था, वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि ड्रेस के मैचिंग नहीं था। इसमें ये दो पिंक हैं और एक वाइट है, कोई सा भी लगा सकते हैं, दोनों ही चल जाएंगे। तो एक ये दाऊ जी के लिए, एक ठाकुर जी के लिए, और एक एक्स्ट्रा है क्योंकि चिपकाने में कभी कभी हाथ से भी स्लिप हो जाता है, इस वजह से। ये मैं खोल के नहीं दिखाती, ये आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। इसमें ना ये तिलक हैं छोटे और बड़े बाल गोपाल जी के लिए, दिख रहा है, क्लियर है ना, ये रहा, ये एडी में है, पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन में, प्लस ये ना छोटे छोटे ना स्टोन्स हैं। तो जो दाऊ जी और जो ठाकुर जी जो बड़ी वाली मूर्तियां हैं उनके आईज के कॉर्नर पे लगाने के लिए हैं, प्लस एक दो जो है बड़े बड़े हैं उनके यहाँ चिन पे लगाने के लिए। इसको मैं यूँ करके कागज नीचे रखना पड़ेगा, करके स्टेबल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही इनका है, ये ग्रीन कलर के हैं और ये भी पिंक, वो पिंक और वाइट शेड दिखाए थे, ये ग्रीन है। ठीक है, अब मैं आपको बैक कैमरे से पोशाक रख के दिखा देती हूँ। ये नेकलेस दिखा दिया ना, दरवाजा बंद करिए, ये देखिए, ठीक है। सेम जैसे फीमेल्स किसी पार्टी में या पार्टी फंक्शन में पहनती हैं वही नेकलेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये भगवान जी की पोशाक वाली शॉप से किसी से अलग से लिए हुए हैं। कस्टमाइज ज़रूर करवाया है क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन वही चाहिए था, गोल्डन वाइट पिंक, इस वजह से कस्टमाइज करवाया है। और पूरा प्रॉपर मोई मोर बना हुआ है, नीचे पेंडेंट पे पूरा बड़ा मोर है, दो ऐसे ही सेम इनके इयररिंग्स हैं। मैं पहले आपको पोशाक के दिखा देती हूँ फोटोज। पोशाक के रख के सही आ रहा है या वैसे सही आ रहा है? एक बार यहाँ से सही आ रहा है? ये देखिए, ठीक है ना, ये है पोशाक का। इसे आप चाहे तो ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए इसमें कलियां, अब जैसे मैंने इतना स्ट्रेच कर दिया, इतना स्ट्रेच कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं दोबारा से झाड़ूंगी एक बार, अभी दोबारा से वही प्रॉपर कली फॉर्म में आ गया। तो ये पेस्टिंग की वजह से, अगर हम सादा वाली बुकरम लगवाते तो वो बार बार एक तो खोलने पे, बंद करने पे, एक तो उसमें वही वाली परेशानी होती, वाइट वाइट कलर का वो पाउडर टाइप का झड़ता है। और दूसरा ये वाली पेस्टिंग से ये है कि आप इसको कितना भी तय कर लीजिए, कैसा भी कर लीजिए, ये दोबारा से उसकी कलियां प्रॉपर तरीके से आ जाएंगी। अब ये देखिए सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया। कुछ भी आपको पसंद आता है अगर इसमें से, तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके से आप मेरे से इसका नंबर ले सकते हैं। ये जयपुर में ही कस्टमाइज़ करवाया है और बाकी तो पहना धारण करवाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इसमें सही लग रही है या नहीं। बट हाँ, ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दाऊ जी और ठाकुर जी के जो कड़े हैं उसका साइज़ नहीं था, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि उनका जो साइज़ है ना वो कड़े वाले फॉर्म में नहीं पहनाया जाएगा। वो वाले आते हैं ना जिनमें बीच में से कट लगा रहता है,
वो वाले पहनेंगे। तो उसके लिए भी एक बार मार्केट सर्च करते हैं, जहाँ भी मिलता है तो उसको लेते हैं। और बाकी आप बताइएगा कि आप जब वृंदावन या मथुरा या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो आप क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या करके जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो आप मुझे बताइएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ना कि घर में सभी का ही कलर थीम वही है, क्योंकि कोई एक फंक्शन है इस वजह से। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास सारे आउटफिट्स तो नहीं हैं सबके, बट एक आउटफिट है मेरे पास एक बच्चे का, मेरी डॉटर के बराबर ही एज है और यही सेम कलर है, आप चाहें तो देख लीजिए, सेम है। फैब्रिक का चेंज है क्योंकि ये साटन सिल्क पे है और ये शनील पे है, बट शनील की शाइनिंग और इसमें आप देखेंगे तो सेम है। ठीक है, ये है उस बच्चे का ब्लाउज। ठीक, ये मोर का वर्क करा हुआ है, सारा दबके का काम है, ये सारा कस्टमाइजेशन है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने मार्केट से लिया है। और ये पीछे बो बनेगा इसकी स्टेप्स का, और ये पीछे का बैक है। ठीक है, सेम कलर सेम मतलब सारा पैटर्न सेम है। अगर हैंडवर्क बच्चों के पे या बड़ों के आउटफिट पे है तो भगवान के आउटफिट पे भी वही कलर और वही वर्क करवाया है, वही मोर का पैटर्न एक सबने थीम लिया है। ठीक है, तो ये मोर का है। बाकी मैं सबके आउटफिट्स की क्लोजअप फोटोज या वीडियोस शेयर करूंगी, जब भी फंक्शन होगा, जब भी ले सकते होंगे तब मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अभी काम की वजह से सब लोग बिजी चल रहे हैं। और ये है लहंगा, सेम है, ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे। बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं तो चुभे ना, कभी बच्चे गोदी भी आने की जिद करते हैं, इसलिए हमने केन नहीं लगवाई है बल्कि मल्टीपल लेयर्स लगवाई हैं घेरे में। और ये 10 कली का लहंगा है। ठीक है, और ये भी पूरा देखिए बॉर्डर सेटिंग्स, इसमें बीच में हैंडवर्क है और दोनों तरफ ही बॉर्डर सेटिंग है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हाइट बढ़ती है जल्दी, इस वजह से सारा कस्टमाइजेशन है। और सेम कलर था, इस वजह से कस्टमाइजेशन कराना पड़ा है। चुन्नी नहीं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं अभी। बाकी वही है सब कुछ, उनके मैचिंग का, ऐसे हेयर एसेसरीज हैं, ये सब कुछ वही, जैसे भगवान का मैचिंग सारा है ज्वेलरी का, ऐसे इनका भी सारा मैचिंग है। बाकी सारी ज्वेलरी, सारे बड़े लोगों की ज्वेलरी और आउटफिट्स जितना भी है, और भगवान जी की भी जो मैंने पोशाक आपको दिखाई हैं उनको भी धारण कराने के बाद मैं आपको सब कुछ फोटोज़ में या वीडियोज़ में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वेंडर्स के नंबर दे दूंगी जिनसे हमने कस्टमाइजेशन कराया है। और जो बड़े लोगों के आउटफिट जिस डिज़ाइनर ने करे हैं उनके भी हम आपको नंबर शेयर कर देंगे, आप भी अपने किसी भी फंक्शंस में डिज़ाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि मीनोपॉज का सेशन 3 होगा। और हो सकता है कि शायद बीच बीच में इस तरीके की भी वीडियोस आते रहें अगर मैं कहीं आउटिंग पे जाती हूँ तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।